जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 3 अप्रैल से लेके 25 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे महाराज जी कहीं पे जाने वाले हैं। तो वो कौन सी तारीख है जिसमें महाराज जी नहीं बैठेंगे और कब से बैठना शुरू करेंगे, इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, कैसे यहाँ पर आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल पीना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको नहीं बरतनी है, जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे लोग आ तो जाते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे क्या करना होता है, तो उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है और वो फिर ये कहते हैं कि भैया हम कई बार गए और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि 100% फ़ायदा होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी यहाँ पे समस्या दूर हो जाती है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, हर जगह से उन्हें मना हो जाती है, डॉक्टर मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता। वो लोग यहाँ पे ठीक होके जाते हैं और महाराज जी को यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में दे के जाते हैं। 1-1 लाख एक व्यक्ति मंदिर के नाम दान कर जाता है। तो यहाँ पर अगर फ़ायदा नहीं होता तो इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि कैसे होती। तो यहाँ पर इसमें कोई दोहरा नहीं है कि यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है नहीं होती है, यह चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं। 100% चमत्कार होते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो यहाँ के नियमों का पालन करते हैं। और दोस्तों इसमें इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर जानना चाहते हैं, यानी कि जो मरीज चल नहीं सकते, इतनी दूर से आ रहे हैं, वो आ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, कैसे क्या करना होता है, उनके लिए क्या करना होता है। और दोस्तों कहाँ पे आपको रुकना है, कितना खर्चा यहाँ पर आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है दोस्तों, कहाँ पे आपको आना है। अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और बाबा कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आने से पहले आपको जानना जरूरी है कि बाबा ये वाली समस्या देखते हैं या नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप आ गए और आपको ये पता चला यहाँ पे कि महाराज जी ये वाली बीमारी देखते ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका आना व्यर्थ हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और दोस्तों आपको ये भी आपको बताने वाले हैं कि चमत्कार यहाँ पर होते भी हैं या नहीं भी होते हैं और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है जिससे कि पहली बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो, भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो जाए। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम, ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना होता है। क्योंकि दोस्तों बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा ज़िला है। तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी और रोडवेज बस भी आपको मिल जाएगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से आपको रोडवेज बस भी मिल जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी जिसका किराया आपको 20 रुपये का रहेगा। रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये का रहेगा। प्राइवेट बस का किराया लगभग 40 से 50 रुपये का रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपनी टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो 500-600 रुपये में आराम से आपको मनोना धाम छोड़ देगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि यहाँ पर आपको एक दिन में दर्शन हो जाए और भीड़ का भी सामना ना करना पड़े। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आपको एक दिन में दर्शन करने हैं तो आपको सुबह में यहाँ पे पहुँचना है। सुबह में 4 बजे 5 बजे ऐसी प्लानिंग अपने घर से आपको करनी है जिससे कि आप सुबह में पहुँच जाओ, जिससे कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि
सुबह 4:30 बजे से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाती हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक टोकन की लाइन लगती है और एक महाराज जी की लाइन लगती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और आपको गलती नहीं करनी है, जब भी आप आओ, जितनी बार भी आप आ रहे हो, आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं, वो आ जाते हैं और यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करके चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन करते नहीं हैं। भैया यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं, ना कि महाराज जी की। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, तो आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं। और एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको लगभग 4-5 दिन या 10 दिन पहले ही आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं, आपके परिवार में कोई खाता है, तो उसको त्यागनी ही पड़ेगी और हमेशा के लिए त्यागनी पड़ेगी। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो पहली बार में, यहाँ आने से पहले आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपके मन में पूर्ण विश्वास नहीं है, खाटू श्याम भगवान के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना, आपको लालच भी यहाँ पे नहीं देना है। आपको भले से पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण आस्था हो, आपको ये भी नहीं कहना है कि भैया हम ऐसा कर देंगे, इतना पैसा चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये काम भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भगवान के लिए आपकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आस्था का भूखा होता है, तो उसी से यहाँ पर कल्याण होगा, ना कि आपके पैसों से। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना है जिससे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपये में आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों उसी के बाद आपको यहाँ पर अर्जी फॉर्म खरीदना होता है अगर आप टोकन लेना चाहते हो। और हाँ, आपको और बता दें कि टोकन ऑनलाइन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो दोस्तों, हाँ, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा मनोना धाम से, वहां पर आप ऑनलाइन टोकन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो पहली बार में ही और जल्दी फायदा लेना चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। ऑनलाइन टोकन जो लेता है, श्यामजल ऑनलाइन मंगाता है, ऑनलाइन अर्जी लगाता है, 99% उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हीं लोगों की मनोकामना पूरी होती है 1% जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है, कोई उनके परिवार में नहीं है, यहाँ आ नहीं सकता, तो उनकी मनोकामना सिर्फ कमेंट में खाटू श्याम भगवान जय मनोना धाम लिखने से भी हो जाती है पूरी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर 99% आना ही पड़ेगा और यहाँ पर ऑफलाइन टोकन आपको लेना है अगर आप ज़्यादा दिक्कत है आपको। बाकी दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना, हर किसी को टोकन यहाँ पे नहीं मिलता। जो लोग गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है, अन्यथा हर किसी को टोकन नहीं मिलता। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ऑनलाइन 150 मरीजों को देखा जाता है, यानी कि 150 टोकन बांटे जाते हैं ऑनलाइन और 150 ही ऑफलाइन टोकन बांटे जाते हैं। ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है, ऑनलाइन वालों को शाम में देखा जाता है, ये तरीका होता है। और दोस्तों टोकन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आपको प्रसाद वाली दुकान से वहाँ से प्रसाद खरीदना है, वहीं से अर्जी फॉर्म खरीदना है। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। अर्जी फॉर्म लेके आपको यानी कि टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। सोलर प्लांट की तरफ आपको टोकन वाली लाइन आपको मिल जाएगी, यानी कि बड़े मंदिर के जस्ट सामने आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी। सुबह 4 बजे से तीनों लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, तो आपको टोकन वाली लाइन में लग जाना है और वहाँ आपको बताना है अपनी समस्या, जो भी समस्या है। मैंने आपको बता दिया, हर एक किसी को टोकन नहीं मिलता। अगर आपको टोकन नहीं मिल पाता और यहाँ पे सुबह में भी अगर आप नहीं पहुँच पाते हो तो आपको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। और जिस दिन आप पहुँचे हो, भले से 2 घंटा 3 घंटा आपके पास समय है, तो आपको मंदिर के दर्शन पहले कर लेने हैं। अगर आप मंदिर के दर्शन कर लोगे तो आप शांतिपूर्वक महाराज जी के दर्शन दूसरे दिन तो आप कर ही लोगे। तो आपको रुकने के लिए यहाँ पे फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो। अगर यहाँ पे होटल या धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर धर्मशाला बनी हुई है मनोना धाम में, राधेश्याम गेस्ट हाउस बना हुआ है। वहाँ पर आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा
1500 से लेके 1800 के बीच में आपको एसी कमरा मिल जाएगा। और दोस्तों धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहते हो तो बाबा ने यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने बनवाई हुई है, वहाँ पे आप रुक सकते हो। आपको 1000 से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आएगा, डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ से आपने प्रसाद लिया, वहाँ पर भी फ्री में रुक सकते हो। और मैंने आपको बता दिया जगह जगह टीन सेट पड़े हुए, वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है। और फ्री में अगर आप खाना चाहते हो तो यहाँ पे भंडारे चलते हैं, जिन लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो भंडारे भी कराते हैं, वहाँ पर आप फ्री में भी खा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे धर्मशाला में नहीं रुकोगे, फ्री में अगर रुकोगे तो एक व्यक्ति का टोटल लगभग खाने पीने का 500 रुपये का खर्चा आ जाता है, प्रसाद वगैरह मिलाकर। और दोस्तों बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं और 100% चमत्कार होते हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। महाराज जी के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप नियम फॉलो करोगे तभी यहाँ पे आपके साथ चमत्कार होंगे, अन्यथा चमत्कार नहीं होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको सावधानी क्या क्या बरतनी, कैसे आपको श्याम जल पीना है। श्याम जल महाराज जी के बाद जैसे ही आप पहुँचोगे तो यहाँ पर महाराज जी आपको बताएंगे, थोड़ा सा श्याम जल पिलाएंगे, मंत्रों का उच्चारण करके वहीं पे आपको पिला देंगे थोड़ा सा। और बाकी दोस्तों घर पे आपको सेवन करने के लिए बोलेंगे। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, कभी भी गैप नहीं करना है। और जो यहाँ पर व्यक्ति आ नहीं सकते उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनके लिए करना क्या होता है, यहाँ पर उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है। उनका फ़ोटो फ़ोन में चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आए, साथ में किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज सकते हैं, भले से वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी यहाँ पे आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पे लाइन में लगकर महाराज जी के दर्शन करने हैं, फ़ोटो दिखाना है, आशीर्वाद लेना है और घर पे श्याम जल सेवन कराना है जैसे मैंने आपको बताया। और श्याम जल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। यहाँ से कभी श्याम जल लेके जा रहे हो तो पैरों के तले कहीं ट्रेन में ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से कभी जा रहे हो तो किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना है और सीधे अपने घर जाना है। श्याम जल लेके जा रहे हो तो अपने घर में जल का छिड़काव करना थोड़ा थोड़ा, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहे। इन बातों का याद रखोगे। और दूसरी बात, बहुत सारे भैया ये भी कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो हम आपको बता दें जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि जाने अनजाने में अपने जीवन में हम छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं तो उनका ही हमें फल मिलता है, उनका ही दंड मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। सारे नियम फॉलो करोगे, सब कुछ करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी, आपकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते, यानी मंगलवार और बुधवार को आपको कभी भी नहीं आना है। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी महाराज जी धाम पे मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, ये दिन भी चेंज होते रहते हैं। कभी बुधवार, कभी बृहस्पतिवार को भी महाराज जी नहीं बैठते हैं। तो हम डेली अपडेट देते रहते हैं। 3:55 पे हमारी वीडियो आ जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पर 6 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महाराज जी 7 अप्रैल से कहीं जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये अपडेट अभी तक नहीं आया है कि कब लौट कर आएंगे। हम डेली अपडेट देते रहते हैं। जैसे ही अपडेट आएगा कि महाराज जी यहाँ पर बैठेंगे और 7 अप्रैल के बाद जब भी महाराज जी आएंगे हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना है, डेली हमारी वीडियो देखनी है। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।